सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी पेडागोजी और सोशल स्टडीज़ की यूनिट 3 दैट इज़ लेसन प्लानिंग एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। आज हम इस टॉपिक को एंड करते हुए 3.3 स्टार्ट करेंगे दैट इज़ टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक। इसके बाद हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मीनिंग कि मेथड्स ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है। तो हम जैसे कि जानते हैं किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हमें उसको प्री डिसाइड करना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ाना है। और ये सब डिसाइड करने से पहले हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये सब्जेक्ट मैटर कैसा है, टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है और टीचर का कंट्रोल कैसा है टीचिंग लर्निंग मटीरियल के। टीचिंग मेथड एक ऐसा मीन्स होता है जिससे अपनी जो टीचर है वो अपने यूनिट को इंटरेस्टिंग बनाती है, लाइवली बनाती है और इफ़ेक्टिव बनाती है। टीचिंग मेथड बहुत ज़रूरी होते हैं। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हमें अडॉप्ट करने चाहिए एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए। ये 3 थिंग्स से मिल सकते हैं। एक तो नेचर ऑफ टीचिंग मटीरियल, पर्सनालिटी जैसे कि अभी हमने पढ़ा। अब एक मेथड जो कि टीचर की सक्सेसफुल के लिए, एक अच्छा मेथड ही एक अच्छे सक्सेसफुल टीचर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए एक ही टीचिंग मेथड यूज़ कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को यूज़ कर सकती है किसी भी एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए। अब हमने ये जाना था इसका मीनिंग। अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब टीचिंग मेथड के क्या क्या मेन चीज़ होती हैं। सबसे पहला होता है कम्युनिकेशन या फिर हम बात करने का तरीका। सेकंड होता है पिक्चरिंग, यानी पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए। थर्ड इज़ डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स कुछ करके दिखाना, कि जैसे कि हम लैब्स में भी बच्चों को लेकर जाते हैं, उसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। जेस्चरिंग, टीचर का जेस्चर यानी टीचर के हाव भाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मेथड ऑफ टीचिंग में। राइटिंग यानी ब्लैक बोर्ड जो होता है वो मेन कंपेनियन होता है टीचर का, जिससे टीचर यूज़ करके कुछ समझा सकती है। नेक्स्ट इज़ रीडिंग। जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एडवाइस किया जाता है कि वो टेक्स्ट बुक में से रीड करें, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें और कोई भी गलती होने पर टीचर उनको करेक्ट करती है, मॉडल रीडिंग कराती है बच्चों से। गाइडिंग, टीचर डिफरेंट क्रिएटिव मेथड से बच्चों को पढ़ाती है, उन्हें गाइड करती है टाइम टू टाइम। तो ये तो हमने पढ़े थे एलिमेंट्स क्या होते हैं टीचिंग मेथड के। अब नेक्स्ट मूव टू द फीचर्स ऑफ अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग। क्या अच्छे फीचर्स होते हैं गुड मतलब मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे अच्छी होती है। एक गुड टीचिंग मेथड में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और साइंसिटिविटी होनी चाहिए। एक गुड टीचिंग मेथड में टीचर की फीलिंग्स और टीचर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होनी चाहिए। जो एक गुड टीचिंग मेथड में बच्चों को हमें सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करवाना चाहिए और बच्चों को लॉजिक पावर इंक्रीज़ करनी चाहिए, क्लासरूम को लाइवली बनाना चाहिए और बच्चे खुद काम करें, बच्चे फैसिनेट हो काम की तरफ, बच्चों को काम से प्यार हो, ये हमें डेवलप करना चाहिए। एक गुड टीचिंग मेथड में अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए बच्चों को, डेमोक्रेटिक बेसिस में सबको इक्वल राइट्स होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सोशली बच्चों को डेवलप करवाना चाहिए। वो टीचिंग मेथड ऐसा हो कि बच्चे सोशली डेवलप हो। और गुड टीचिंग बाय द गुड टीचिंग द क्वालिटी ऑफ गुड सिटीजनशिप कैन बी डेवलप। अच्छी टीचिंग मेथड से गुड सिटीजनशिप भी हम डेवलप कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा फीचर्स तो हमने देख ही लिया। अब हम देखेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है टीचिंग मेथड्स की। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जब भी कोई बच्चा कुछ लर्न करता है वो 4 वेज से करता है। सबसे पहला वेज होता है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब वो खुद करके लर्न कर सकता है। सेकंड होता है वो एक्सपेरिमेंट करके लर्न कर सकता है। थर्ड होता है वो ऑब्जर्वेशन करके लर्न कर सकता है। और फोर्थ जो कि लास्ट है वो हो सकता है ऑब्जर्वेशन करके डिस्कवरी करके, यानी खुद कुछ डिस्कवर करके। अब इस बेसिस पे जो रॉस्यू है वो ये कहते हैं कि जो टीचिंग मेथड होता है वो बेस होता है। हमारी कोई भी टीचिंग मेथड में बेस होता है। तो पेस्टोलॉजी इससे एग्री नहीं करते रॉस्यू की बात से। वो ये कहते हैं टीचिंग मेथड जो होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। तो इन दोनों की बात को जॉइन करके पेस्टोलॉजी ने एक कंक्लूजन निकाला कि टीचिंग मेथड्स के 4 मेन पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ क्लियरनेस, सेकेंड इज़ एसोसिएशन, थर्ड इज़ सिस्टम एंड द फोर्थ इज़ एप्लीकेशन। अब इन सारी बातों पे क्लियरनेस के भी 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन। तो ठीक है, तो हर्बर्ट 5 स्टेप्स में इंट्रोडक्शन को बताते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड प्रेजेंटेशन, थर्ड एसोसिएशन, फोर्थ सिस्टम एंड द फिफ्थ इज एप्लीकेशन। इनको बोलते हैं हर्बर्टियन 5 स्टेप्स, जिसमें हमने अभी 5 स्टेप्स के बारे में पढ़ा।
हर्बर्टियन 5 स्टेप्स होते हैं। अच्छा, अब अदर डिसिप्लिन जो होते हैं वो रियान के दिए हुए, उन्होंने इन 5 स्टेप्स को एक ऑर्डर में प्रेजेंट करके वो ये कहते हैं कि 5 स्टेप्स ऐसे आने चाहिए कि सबसे ऊपर आना चाहिए हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड नंबर पे आना चाहिए हमारी स्टेटमेंट ऑफ एम यानी कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, थर्ड नंबर पे आना चाहिए हमारी प्रेजेंटेशन की हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्थ नंबर पे आनी चाहिए हमारी रिकैप्चुलेशन यानी प्रिंसिपल्स ऑफ रूल, यानी अगर हम कोई पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या प्रिंसिपल थे, क्या रूल थे, हमने क्या पढ़ा उसे रिकैप्चुलेट करवाना चाहिए। एंड द फिफ्थ इज दैट इज एप्लीकेशन, क्या हाँ हम उसे अप्लाई कर सकते हैं या क्या हमारा एक्सरसाइज वर्क था। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि टीचिंग मेथड्स, कितने टाइप के टीचिंग मेथड्स होते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स की कितने टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स होते हैं। तो 2 टाइप्स के टीचिंग मेथड्स होते हैं, फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकंड इज़ मॉडर्न मेथड। तो आइए हम पहले ट्रेडिशनल मेथड से स्टार्ट करते हैं। सो ट्रेडिशनल मेथड में 3 मेथड्स होते हैं, फर्स्ट इज़ लेक्चर मेथड, सेकंड इज़ टेक्स्ट बुक मेथड एंड द थर्ड इज़ स्टोरी टेलिंग मेथड। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर मेथड से। जो लेक्चर मेथड होता है ये पुराने टाइम से यूज़ किया जाता है, ये सबसे पहले यूज़ किया गया था आश्रम में या गुरुकुल जिसको हम कहते हैं। जो गुरुकुल होता है इसमें वो अपने डिसिप्लिन यानी उनके क्या क्या नियम होते हैं वो उसको लेक्चर मेथड से सुनाते हैं। लेक्चर मेथड मेडिवल टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था यूरोप में, इसको टेलिंग मेथड भी बोलते थे क्योंकि लेक्चर मेथड होता है जिसमें हम किसी को कुछ लेक्चर यानी वर्बली बोल के कुछ समझाते हैं। और आज के टाइम पे भी मॉडर्न टाइम्स में भी इस मेथड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस दी गई है। इंडियन स्कूल मेथड में जो मीनिंग होता है चैप्टर का वो वर्बल फॉर्म में टीचर्स बताती हैं थ्रू लेक्चर्स। अब जो लेक्चर है एक अच्छा लेक्चर होने के लिए वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, पहले हमें देखना है कि हमारे सब्जेक्ट का मैटर क्या है, सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सेकंड इज कमांड ऑफ द टीचर ऑन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, अब टीचर की कितनी कमांड है अपने उस सब्जेक्ट पे, सेकंड ये फैक्टर है। एंड द थर्ड फैक्टर इज मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग द सिलेक्टेड सब्जेक्ट मैटर, कि किस हिसाब से जो सब्जेक्ट मैटर टीचर ने चूज़ किया है वो उसे कैसे प्रेजेंट कर रही है, और ये जो टीचर किस हिसाब से प्रेजेंट करती है वो दिखाता है कि वो कैसी पर्सनैलिटी है उस टीचर की। इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी होगी तो टीचर कॉन्फिडेंट होगी, वो अच्छे से समझा पाएगी स्टूडेंट्स को। हम लोगों को ऑलरेडी पता है जो टीचर होती है वो सेंटर होती है नॉलेज की, यानी वो टीचर ही होता है नॉलेज जो प्रोवाइड करता है, और टीचर के बिना कोई भी लेक्चर इम्पॉसिबल होता है। तो जो टीचर होती है वो एक मैप ड्रॉ करती है, वर्बल मैप ड्रॉ करती है कि किस हिसाब से वो प्रोसेस वर्क करता है। जैसे कि अगर वो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा रही है तो बच्चों को वर्बली भी वो बताती हैं कि ये है सोलर सिस्टम। तो फिर अब डिफरेंट स्कॉलर्स ने डेफिनेशन दी थी लेक्चर मेथड की। तो थॉमस एम रस्क ने बोला था लेक्चर इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स प्रिंसिपल और अदर रिलेशन टू विच टीचर वांट्स द लिसनर शुड लिसन। तो उसने बोलता लेक्चर वो होता है एक्सप्लेनेशन या तो किसी फैक्ट्स की या प्रिंसिपल की या किसी और चीज़ की जो टीचर बच्चे को सुनाना चाहती है। जेम्स एम ली ने कहा था कि लेक्चर इज़ एक एजुकेशनलिस्ट, जो भी हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है जो कि टीचर होते हैं, उसका एक मेथड होता है जिससे वो किसी टॉपिक को एक प्लान्ड वे में एक फॉर्मल फॉर्म में समझाती है। बाइनिंग एंड बाइनिंग कहते हैं ये ओनली एक ऐसा प्रैक्टिकल मेथड है जिसको क्लासेस में जो बड़ी क्लासेस होती हैं, मतलब जो लार्ज मेजर होती है जिन क्लासेस की, और मॉडर्न टाइम्स में ज़्यादातर हम लेक्चर मेथड को यूज़ करते हैं कि अकेला ऐसा मेथड है। जोसेफ लैंडन कहते हैं कि अपने हर एक चैप्टर को लिमिट करने के लिए और हर एक चैप्टर को, क्योंकि अगर हम रोज़ एक्सपेरिमेंट मेथड करेंगे तो हम अपने टॉपिक्स को सारे को कवर नहीं कर पाएंगे, या हम एक्सकर्शंस कराएंगे बच्चों को तो हम अपने सारा टॉपिक नहीं कवर करवा पाएंगे, सारा चैप्टर या सारा सिलेबस नहीं कवर करवा पाएंगे। तो लेक्चर मेथड उस चीज़ में भी हेल्प करता है। तो ये तो हमने डेफिनेशंस देखी हैं। अब हम ये देखेंगे कि लेक्चर मेथड यूज़ किस किस लिए होता है। तो लेक्चर मेथड होता है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, अपना जो टॉपिक है उसे समराइज़ करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए कि क्या टॉपिक था, टाइम बचाने के लिए। ये आजकल का एडिशनल मेथड होता है। ये असाइनमेंट देने के लिए भी बच्चों को यूज़ होता है। अब क्या मेरिट्स होते हैं लेक्चर मेथड के, क्या यूज़फुल होता है लेक्चर मेथड के। सो द मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड आर, ये बच्चों में लॉजिकल, मतलब बच्चे लॉजिक से सोच सकें वो पावर डेवलप करता है। ये इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड होता है, मतलब सबका एक अलग इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन होती है कि कोई भी किसी सेम चीज़ को एक तरह से नहीं समझा सकता। कि टाइम और लेबर बचाता है। कि प्रोनाउंसिएशन एरर्स, जो टीचर्स बोलने में गलती करते हैं, बच्चे बोलने में गलती करते हैं, दोनों गलती कर सकते हैं, उसको एरर भी सॉल्व कर सकता है। ये इंटरेस्टिंग मेथड होता है। ये कंटेंट को मैक्सिमम फॉर्म में समझा देता है।
ये साइकोलॉजिकल मेथड से एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट इज़ वो टीचर को जेस्चर्स यूज़ करने में भी हेल्प करता है। टीचर जेस्चर्स से पढ़ा सकती है अगर वो लेक्चर मेथड यूज़ कर सके तो। इसमें लर्नर और टीचर दोनों एक्टिव रहते हैं। और क्या कहते हैं, इसमें बच्चे पीसफुली सुन सकते हैं। इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी बच्चों को समझा सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी हम लेक्चर मेथड से करवा सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड में भी लेक्चर मेथड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ, सिर्फ हम प्रोजेक्ट दिखा के बच्चों को नहीं समझा सकते, साथ में हमें उन्हें एक लेक्चर भी प्रोवाइड करना होता है। तो ये लॉजिकल और साइकोलॉजिकल मेथड होता है। ये हायर क्लासेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड जो है इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स तो हमने देख लिए, अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। ये नेचुरल नहीं होता। इसमें टीचर अपने आप बताती है, अपने आप कुछ भी मॉडिफाई भी कर सकती है। ये नॉलेज जो होती है ना वो परमानेंट नहीं होती क्योंकि वर्बल होती है। बच्चे इसमें भूल भी जाते हैं। ये स्वीटलेस होता है ये मेथड, मतलब इसमें ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं लेते। ये लोअर क्लासेस में ज़्यादा सूटेबल नहीं होता। ये वर्बल थिंकिंग को बच्चों की डेवलप नहीं करता या मेंटल थिंकिंग को डेवलप नहीं करता। ये लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस को फुली निगलेक्ट करता है क्योंकि इसमें बच्चा कुछ करके नहीं दिखा रहा। ये सिर्फ टीचर्स के लिए सक्सेसफुल होता है, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स। अब कुछ सजेशंस हैं कि लेक्चर मेथड को हमें कैसे इंप्रूव करना चाहिए। तो किसी भी लेक्चर को देने से पहले वो प्लान्ड होना चाहिए, वो डेफिनेट होना चाहिए, वो सूटेबल होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग। उसमें टीचिंग इफेक्टिव होनी चाहिए कि वो एक इफेक्टिवली बोले, क्योंकि इसमें मेन होता है जेस्चर और हमारा स्पीकिंग स्किल्स। तो टीचर उसमें बहुत फ्लुएंट होनी चाहिए, वो फ्लुएंटली बोलनी चाहिए। और ये 15 to 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए वरना बच्चे इंटरेस्टिंगली नहीं सुनते। टेक्स्ट बुक को ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि जब टीचर साथ में लेक्चर दे रही है तो बच्चे उस टेक्स्ट बुक से रेफरेंस भी ले सके। और लेक्चर मेथड देते वक्त टीचर को अपनी जो वो है मतलब बोलने की कैपेसिटी है या समझाने का तरीका है वो बहुत इजी रखना चाहिए, मतलब इजी लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए। तो ये तो हमने पढ़ा लेक्चर मेथड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक मेथड के बारे में। सेकेंड इज टेक्स्ट बुक मेथड। अब इस टेक्स्ट बुक मेथड में क्या होता है, जो टीचर होती है वो टेक्स्ट बुक को यूज़ करके बच्चों को गाइड करती है, डायरेक्शन देती है, इनकरेज करती है लर्निंग के थ्रू। तो ये जो होता है ये टीचर कंट्रोल टीचिंग होती है। ये इंटरैक्टिव भी बहुत ज़्यादा होती है। ये लर्निंग कंट्रोल टीचिंग होती है। ये ग्रुप कंट्रोल टीचिंग भी ये हो सकती है। इससे बच्चे टेक्स्ट बुक उनके एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में जो बच्चों को टेक्स्ट बुक मिलती है बच्चे उसे यूज़ करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए भी यूज़ होती है। और जो टीचर होती है वो टेक्स्ट बुक को यूज़ करके अपनी आगे की स्टडी करती है और बच्चों को पढ़ाती है, अपना लेक्चर देती है। तो ये तो हमने पढ़ा था क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक मेथड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्टोरी टेलिंग मेथड के बारे में। स्टोरी टेलिंग मेथड एक बेस्ट मेथड होता है सोशल स्टडीज़ को पढ़ाने के लिए, प्राइमरी और जूनियर लेवल पे भी। अब जैसे कि प्लूटो का अगर हम टॉपिक ले लें तो बच्चों को उसे हम एक स्टोरी की तरह समझा सकते हैं, या हिस्ट्रीज जो होती हैं वो हिस्ट्री तो ऑब्वियसली स्टोरीज ही होती हैं। तो स्टोरी टेलिंग मेथड से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दीक्षित एंड भागेला, विदाउट यूजिंग एनी इक्विपमेंट द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड विच इज़ यूज इज अ स्टोरी टेलिंग मेथड। मतलब इसमें हमें ज़्यादातर इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे तो हम यूज़ कर भी सकते हैं, बट हमारे पास अगर कोई इक्विपमेंट नहीं है तो हम एक स्टोरी टेलिंग मेथड से भी पढ़ा सकते हैं। तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। देखो, ये सबसे पहले होता है ये साइकोलॉजिकल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट, एटीट्यूड और एबिलिटी स्टूडेंट्स के ध्यान में रखी जाती है। छोटे बच्चों को उनके अकॉर्डिंग से स्टोरी सुनाई जाती है, बड़ों को उसके अकॉर्डिंग से। स्टोरी टेलिंग मेथड से एक सोशलाइज्ड होता है, बच्चे सोशलाइज्ड होते हैं। ये रिकॉलिंग पावर को डेवलप करती है, बच्चा बाद में स्टोरी रिवाइज भी करता है, रिकॉल भी करता है, वो इंटरेस्ट बनाती है। और इमेजिनेटिव पावर, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं स्टोरी के। 3 टाइप्स होते हैं। रियल स्टोरी, एक तो जो सच में स्टोरी होती है। एक इमेजिनेटिव स्टोरी जो भूत की, जैसे बच्चों को हम बोलते हैं गॉड की एग्जाम्पल था ये इमेजिनेटिव स्टोरी होती है। और एक होती है हिस्टोरिकल, मतलब जो किसी हिस्ट्री से रिलेटेड होती है, वो होती है हिस्टोरिकल स्टोरी। अब मेरिट्स होते हैं कि वर्बल प्रेजेंटेशन में हेल्प करती है, ये इंटरेस्ट को डेवलप करती है, इमेजिनेशन, रिकॉलिंग एंड थिंकिंग पावर को डेवलप करती है, ये अपॉर्चुनिटीज़ देती है बच्चों को अपनी फीलिंग्स दिखाने के लिए, जो बच्चे छुपा के रखते हैं थ्रू मीडियम ऑफ स्टोरी। ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट में यूज़ करती है। वो डिफरेंट बच्चे स्कॉलर्स की या डिफरेंट ग्रेट मैन की स्टोरी सुनते हैं तो वो इंस्पायर होते हैं। ये इंटरेस्ट डेवलप करती है और बच्चे इससे फ्रेश होते हैं। अब डीमेरिट्स क्या है, ये वर्बल मेथड है तो ये स्टोरी पर डिपेंड करता है कि बच्चा वो कितनी सक्सेसफुली उसे ग्रैब कर पा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा, हर एक स्टैंडर्ड का बच्चा उसको इंटरेस्टिंगली सुने।
और सारे टॉपिक हम स्टोरी मेथड से नहीं समझा सकते। इन स्टोरी टेलिंग मेथड टीचर कॉल स्टोरी एंड स्टूडेंट्स आर द लिसनर। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसिव हो जाते हैं। ये सिर्फ वन साइडेड मेथड होता है। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं अगर हम अपनी स्टोरी टेलिंग मेथड को हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इज फुल कमांड होनी चाहिए टीचर को सब्जेक्ट के ऊपर। उसके पास अगर स्टोरी सुनाते वक्त बच्चों को कुछ शो करना है, कुछ मटेरियल यूज़ करना है तो वो भी होना चाहिए। टीचर को स्टोरी जो है वो सीक्वेंस में सुनानी चाहिए, उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ ताकि बच्चा ग्रैब करे। उसमें मोरल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। जेस्चर्स टीचर यूज़ करे, वो इजी हो स्टोरी, वो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ बोले टीचर, जेस्चर्स के साथ बोले। ये स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टीचर अगर हो सके तो अगर हिस्टोरिकल स्टोरी सुना रही है तो बच्चों को एक्सकर्शंस पे लेके जाए। पहले सपोज मैं एक एग्जांपल लूँगी हुमायूं टॉम का, तो पहले वहाँ पे लेके जाए, फिर उसके बारे में बताए। तो स्टोरी सुनाने का तरीका बहुत सारे होते हैं, तो वो अट्रैक्टिव तरीका होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हमने लेक्चर मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड एंड स्टोरी टेलिंग मेथड पढ़ा। सो आज की वीडियो में हमने पढ़ा ट्रेडिशनल मेथड के बारे में, और हम इस वीडियो में ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बात करेंगे और मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगी जिसमें कि हम मॉडर्न मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या मॉडर्न टीचिंग मेथड्स होते हैं। सो इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।